और एक सिरफिरा पंथ चल रहा है। वो कलयुग के एंड तक वो डिक्लाइन करेगी, तो इसका मतलब उसको डिक्लाइन होने में 5000 वर्ष मिलते हैं। काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल, और ये साइकिल 5000 वर्ष का है। 5000 के लिए सवाल उत्पन्न होता है। 5000 वर्ष पहले तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता 5000 वर्ष पहले तो यही था जो अब है। आके काने तू तो काना ही बनेगा 5000 वर्ष के बाद, और लंगड़े तू लंगड़ा ही बनेगा। फिर टट्टू की भक्ति कर रहे हो तुम, क्या फायदा इस भक्ति का? इस दुनिया को बदलने की जिम्मेवारी हम सबकी है। जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि ये शास्त्रों को झूठ कहते हैं, और जिन्होंने थोड़ा कुछ शास्त्रों का ज्ञान है, थोड़ा ठीक लगता है मगर बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद में मेरे घर में इतने सारे भूत प्रेत और घर में आने लगे, पीछा करने लगे, साथ में सोने लगे, साथ में खाने लगे, इतना तांडव करने लगे। मैं सोए रहती थी, मेरा चादर खींच के ले जाते थे। तो मनुष्य को मनुष्य योनि में ही जन्म प्राप्त होता है, उसको ये 84 लाख योनियों से गुजरना नहीं है। फिर भक्ति का क्यों ड्रामा कर रहे हो? जब मनुष्य मनुष्य ही बनेगा तो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सिरफिरे पंथ के विषय में। जी हाँ, ब्रह्मा कुमारी। इस संस्था को सिरफिरा क्यों कहा है? आगे आप इनके कारनामे और इनके ज्ञान को सुनोगे तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले तो इस संस्था के इतिहास की बात करते हैं। लेखराज खूबचंद कृपलानी, जिन्हें लेखराज दादा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही इस संस्था की शुरुआत की है। पहले तो ये सुनहार का काम करते थे, यानी हीरे का व्यापार करते थे। साथ में भक्ति की चाह अधिक होने के कारण गुरुओं के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जाया करते थे। कहा जाता है कि 1936 में एक बार लेखराज जी किसी गुरु के यहाँ प्रवचन सुनने गए थे। तभी उनके शरीर में कंपन हुई और वो बेहोश हो गए, आंखें लाल हो गई। तभी कुछ देर बाद बोल पड़े कि अहम शिव अहम, यानी मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। कभी कहते कि ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अब ये तो एक थ्योरी थी जो ब्रह्मा कुमारी वाले सुनाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक फैक्ट है जो जानना दिलचस्प होगा। ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि 1936 में लेखराज जी में शिव बाबा आए थे और उन्होंने ही इस संस्था की शुरुआत की। लेकिन हम यदि इनके पुराने जो लेखराज जी द्वारा बनाए गए 2 फोटो हैं, इसमें एक कल्प वृक्ष है और दूसरा सृष्टि चक्र है, इसमें देखें तो कहीं भी शिव का जिक्र नहीं आता है। जी हाँ, लेखराज दादा के अंदर शिव प्रवेश किए थे, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें आप देखोगे तो साफ साफ लिखा है कि प्रजापति गॉड ब्रह्मा, ना कि शिव, यानी प्रजापति जो ब्रह्मा है उनकी कोई आत्मा इस लेखराज के अंदर प्रवेश हुई थी। अब ये शिव बाबा और परमात्मा की थ्योरी जगदीश भाई के द्वारा लगभग 1960 से 1970 के बीच लिखी इस पुस्तक से आई है, जिसमें लेखराज जी की बहू विजेंद्र जी ने बताया है। वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। कभी कहता अहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो प्रेत कभी ब्रह्मा की पदवी पर था। तो उनमें से ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि मैं शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है। अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो, एक्स सरपंच, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो वो बोल कर उसने वो पंथ चला दिया। आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। दास का प्रयत्न किसी की निंदा करना नहीं, दास का प्रयत्न है कि सभी हम एक परमात्मा के बालक बच्चे हैं, बहन बेटी भाई। और उस काल ने ये जाल फैला रखा है कि मैं इतने पंथ चला दूंगा नकली कि कोई समझ नहीं सकेगा ओरिजिनल पंथ कौन सा है। अब इस प्रेत ने ज्ञान सुनाना शुरू किया, लोग इसके ज्ञान से प्रभावित होते गए। तब इन लेखराज जी के माध्यम से इस प्रेत यानी शिव बाबा ने शिव मंडली नाम का एक संघ बनाया, यानी संगठन की स्थापना की, जिसमें 8 महिलाएं थी। इन्होंने घर घर जाकर समझाना शुरू किया। लेखराज जी में प्रवेश प्रेत के ज्ञान के कारण उस समय ये संस्था बहुत विवादों में आ गई थी। कई प्रकार के आरोप इस संगठन पर लगे। उस समय शुरुआत में ही महिलाओं का संघ दूसरी महिलाओं को समझाने लगा कि युवा महिला को ब्रह्मचर्य स्वीकार करना चाहिए, यानी शादी नहीं करना चाहिए, और जो विवाहित महिलाएं हैं उनको भी ब्रह्मचर्य स्वीकार करने का अधिकार है। इस प्रकार की बातों से कई महिलाएं और लड़कियां बाद में अपने घर में घरेलू हिंसा का शिकार हुई। तब मई 1939 में सरकार ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के तहत ओम मंडली को एक गैर कानूनी संघ घोषित करते हुए प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद 1950 में ओम मंडली भारत के राजस्थान के माउंट आबू में चली गई
और अपना नाम बदलकर ब्रह्मा कुमारी यानी बीके विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रख लिया। अब यहाँ से शुरू होता है भारत में इस ब्रह्मा कुमारी का सिलसिला। लेखराज जी ने जो महिलाओं की समिति यानी संगठन बनाया था उसमें 350 महिलाएं हो चुकी थी और जगह जगह प्रचार करने के लिए जाती थी। इस प्रकार इस प्रेत के द्वारा जो ज्ञान बताया गया है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सृष्टि का समय 5000 वर्ष ही है और इसका प्रलय आने वाला है, और भी बहुत सारी सिरफिरी बातों को महिलाओं के द्वारा आगे से आगे फैलाया जाने लगा। लेखराज जी एक तरफ पुरुषों को समझाते लेकिन ज्यादा फोकस महिलाओं पर ही था। इसलिए आज आप देखोगे तो ब्रह्मा कुमारी में सभी उच्च पदों पर महिला ही हैं। अब यहाँ लॉजिक समझिए, बेचारी महिला भोली भाली होती हैं, उनको कोई भी बात बोल दो बस तुरंत मान लेती हैं, और जो थोड़ी बहुत शास्त्रों के नॉलेज रखती हैं वो इन लोगों के चक्कर में फंसते नहीं हैं। इसी प्रकार इनका सिलसिला चलते रहा, महिलाओं को ये लोग ज्ञान समझाते रहे और कुछ पुरुष भी इनके ज्ञान से प्रभावित होकर इस संस्था में जुड़ने लगे। अब 1969 में लेखराज जी की मृत्यु के बाद ये संस्था कई सारी संस्था में डिवाइड हो गई। जी हाँ, पहली तो बीके यानी ब्रह्मा कुमारी संस्था है जिसको गुलजार दादी ने आगे बढ़ाया। इनके अंदर कथित तौर पर लेखराज जी के बाद शिव बाबा आया करते थे, 2015 तक रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुलजार दादी के अंदर शिव बाबा नहीं स्वयं लेखराज दादा आते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा विचार करो कि लेखराज दादा आते हैं मतलब कि वो भी एक प्रेत योनि में गए, तो प्रेत ही आ सकता है ना दूसरे के शरीर में। भगवान को किसी के शरीर की जरूरत नहीं होती है। अब भगवान आवे और दूसरे बोलेगा वो माइया बोलने लग गया बुढ़िया में। भगवान ने किसी के बॉडी की जरूरत नहीं है, उसका सेव लेकर उसको बोले तो काल का विधान है, स्वयं भी ऐसे ही बोलता है और इसके देवता भी ऐसे ही किसी में प्रवेश करके बोलते हैं। अब लेकिन ये प्रेत का चलाया हुआ पंथ है तो यहाँ पे प्रेत ही सारा काम कर रहा है। अब वीरेंद्र दीक्षित पहले दादा लेखराज के साथ ही रहा करते थे, उनके सत्संग सुना करते थे। लेखराज जी की मृत्यु के बाद इन्होंने दावा किया कि मेरे अंदर अब शिव बाबा आते हैं जो लेखराज जी के अंदर आते थे, अब वो इनके अंदर आने लगे हैं। ऐसा इन्होंने एक भ्रांति फैलाई और इन्होंने कथित तौर पर 1969 में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय यानी शंकर पार्टी की एक संस्था बना दी और ये अभी भी कार्यरत है। अब ऐसे ही ये दो संस्था, एक तो ब्रह्मा कुमारी और दूसरा ये शंकर पार्टी, ये दो संस्था चलती रही। एक में लेखराज जी को ब्रह्मा कहने लगे, वहीं दूसरी में वीरेंद्र दीक्षित स्वयं को शंकर कहने लगे। इनके ड्रामों का सिलसिला चलते रहा। इसमें आगे चलकर 1995 के करीब दशरथ भाई पटेल नाम के एक व्यक्ति इस संस्था को ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब दशरथ भाई पटेल को इनके ज्ञान पर शंका होती है तो इन्होंने उसमें प्रश्न उठाया कि अगर लेखराज जी ब्रह्मा हैं और शंकर वीरेंद्र दीक्षित हैं तो फिर कहीं ना कहीं विष्णु भी होगा। तब वीरेंद्र दीक्षित ने बोला कि आप जो हैं अहमदाबाद में एक संस्था बनाओ और विष्णु कोई और नहीं तुम ही हो। जी हाँ, इन्होंने जो दशरथ भाई है उसको ही विष्णु बता दिया। अब क्या था, तब दशरथ भाई पटेल ने एक संस्था खोली, विश्व परिवर्तक ईश्वरीय सेवा संस्था यानी विष्णु पार्टी की स्थापना की और अपना मोटो परम शांति रख लिया। अब इस प्रकार इस तथाकथित संगठन में ब्रह्मा लेखराज, दूसरा वीरेंद्र दीक्षित शंकर पार्टी और तीसरा विष्णु पार्टी दशरथ भाई पटेल हो गए हैं। अब इसी प्रकार आगे चलकर 2015 में जब गुलजार दादी के अंदर ये प्रेत आना बंद हुआ, यानी इनके कहे अनुसार शिव बाबा या फिर लेखराज जी के आना बंद हुआ, तो फिर देव की देवी नाम की एक बहन ने एक नई संस्था शुरू कर दी जिसका नाम ओम मंडली रखा, जिसमें ये दावा करती कि अब मेरे अंदर ब्रह्मा लेखराज स्वयं आते हैं और शिव बाबा भी आते हैं। अब मैं जो बताऊंगी वो शिव बाबा बता रहे हैं, ये समझना। और ये अभी भी कार्यरत है, इसका ये YouTube चैनल है, यहाँ पर ये प्रवचन देती है, ज्ञान सुनाती है और मुरली वगैरह जो भी है इनका ड्रामा वो करती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ब्रह्मा कुमारी यानी बीके वाले इनको स्वीकार नहीं करते और ये लोग कहते हैं कि सारे संसार को एक करना है। जब इनकी ही आपस में नहीं बन रही तो ये खाक संसार को एक करेंगे। क्योंकि इतने टाइप के ब्रह्मा कुमारी में से भी कम 10-12 ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, ऐसी उनके अंदर से अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं। कहीं विष्णु का अवतार, कहीं शंकर का अवतार, कहीं ब्रह्मा का अवतार, कहीं इंद्र का अवतार, कहीं दुर्गा का अवतार। उन सब के अलग अलग ज्ञान सुन सुन के बिल्कुल आत्मा है ना भ्रमित हो गई थी। और कोई किसी का पक्का अनुयायी था, कोई किसी का था, तो वो अपने के ही गुण गाते थे। निरपक्ष भाव से कोई बात ही नहीं करता था, ना कोई समझता था।
तो मेरे को ये होता था कि कौन मेरी इन बातों का जवाब देगा, कौन मेरे को सेटिस्फाई करेगा। इस जन्म में तो मेरे को ये ज्ञान से बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, ऐसा मन में एक विचार था। लेकिन जैसे ही मतलब गुरु जी के इस ज्ञान में आगे आगे बढ़ती चली गई, सुनते रहे, किताबें भी पढ़ी, तो वैसे वैसे मतलब परमात्मा के ऐसे लगा कि बिल्कुल अब परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अब थोड़ा विचार करो, यदि ये संस्था स्वयं परमात्मा के द्वारा चलाई गई होती तो क्या इस प्रकार के ड्रामे देखने को मिलते? इससे भी स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा चलाई गई संस्था जो है किसी परमात्मा या शिव के द्वारा नहीं, एक प्रेत के द्वारा चलाई गई है, जो पहले के जन्म में भगवान ब्रह्मा के शरीर में था और फिर अपने कर्मानुसार प्रेत योनि में आ गया और फिर पता नहीं आगे कहां कहां जाएगा। तो ये था इनका पूरा इतिहास। अब दोस्तों इनके सिरफिरे ज्ञान पर थोड़ा नजर डालते हैं। ये लोग मुरली में बड़ा जोर देते हैं, यानी कि बोलते हैं कि मुरली डेली सुनना चाहिए, मुरली ही सार है, मुरली के जरिए ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अब ये मुरली होती क्या है ये समझिए। मुरली कुछ नहीं, इनके सत्संग यानी प्रवचन है, जो इनके लेखराज दादा ने 1969 के कुछ वर्ष पहले सुनाया था, उनकी ही रिकॉर्डेड फिल्म इनके पास है। परंतु आज हम आपको एक खुशखबरी देते हैं, और खुशखबरी ये है कि 84 लाख योनियां जरूर है संसार में, लेकिन मनुष्य आत्मा को हर योनि से गुजरना नहीं पड़ता है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। खुशखबरी नहीं है? आ? खुशी नहीं हुई क्या? ये मनुष्य जीवन फिर मिलेगा? ये दुख होने लगा, क्या कहेंगे? तो मनुष्य को मनुष्य योनि में ही जन्म प्राप्त होता है, उसको ये 84 लाख योनियों से गुजरना नहीं है। कि ये रोचक भयंकर यथार्थ वाणी तो डराने के लिए कह रखी है। संतों ने ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ स्वर्ग नरक नहीं है, गधे कुत्ते कोई नहीं बनता, और एक सिर फिरा पंथ चल रहा है। ये ब्रह्मा कुमारी वाला इन तो बैठा दिया। ये कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी, यानी मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनेगी। फिर भक्ति का क्यों ड्रामा कर रहे हो जब मनुष्य मनुष्य ही बनेगा? तो यहाँ पे बताया जाता है कि 5000 वर्ष में सृष्टि चक्र घूमता है और सतयुग की स्थापना होती है। सृष्टि का जो चक्र है 5000 वर्ष की है। वो कलयुग के एंड तक वो डिक्लाइन करेगी, तो इसका मतलब उसको डिक्लाइन होने में 5000 वर्ष मिलते हैं। काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल, और ये साइकिल 5000 वर्ष का है। 5000 के लिए सवाल उत्पन्न होता है। 5000 वर्ष पहले तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता 5000 वर्ष पहले तो यही था जो अब है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितना साल हुआ? 5000 साल कहेंगे। और उनका एक और ऐसा विधान है कि 5000 वर्ष के बाद सृष्टि क्रम के आधार से जो आज आपका नाम है वही नाम होगा, वैसी सतिथि होगी, वह कर्म होंगे, ऐसा ही शरीर होगा। एक काना था उनमें, एक भगत बता रहा था कि एक काना था, एक लूच रहा था, और हमसे भी टकराए थे एक बार ऐसे, जिसको पोलियो हो रहा था एक, और वो भी ये गुण गावे इन ब्रह्मा कुमारी वालों के, और वो भी कथा को सुना में बैठ कर डिस्कस करें, बहस करें हमारे साथ। वो कहने लगा कि 5000 वर्ष के बाद ऐसा ही मनुष्य तो मनुष्य बनेगा, और जो जिसका नाम है बाप का नाम, और जो उसका शरीर की सतिथि एज इट इज चेहरा होगा। तो उस भक्त कह रहा था कि मैंने उसे कहा कि काने तू तो काना ही बनेगा 5000 वर्ष के बाद, और लंगड़े तू लंगड़ा ही बनेगा। फिर टट्टू की भक्ति कर रहे हो तुम, क्या फायदा इस भक्ति का? मान्य फिर भी नहीं, मुँह चढ़ा के चले गए। तुम तो विरोध करते हो। अरे अज्ञान का विरोध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? समर्थन करेंगे इसका। ऐसा ही एक बार इस दास को मिले थे, यही स्थिति दोनों जोड़ा, उनको भी ऐसा ही कहा तो बुरा मान कर चले गए, माने नहीं, क्योंकि ऐसा सिर फिर फिरा दिया इन्होंने, ऐसी भर दिया हमारे अंदर सारा गंद। यदि इनके कहे अनुसार सृष्टि चक्र 5000 वर्ष ही है, जिसमें 1250 वर्ष सतयुग, 1250 त्रेता, 1250 द्वापर, 1250 कलयुग है, और दूसरी तरफ साइंस के हिसाब से देखा जाए तो पुरातात्विक प्रमाण और जो जीव जंतु जो कई हजार वर्ष पहले आए थे उनके बारे में क्या? उनके बारे में तो साइंस ने बड़े ही गहन तरीके से रिसर्च करी है।
और ये जो सतयुग की बात करते हैं कि कुछ हजार वर्ष पहले इस धरती पर कुछ इस प्रकार के गोल्डन महल थे, विमान थे, फिर इन सब के अवशेष तो मिलने थे ना। लेकिन दोस्तों इनके द्वारा बताए ज्ञान यानी इनके द्वारा बताए जो सतयुग है उनके कोई भी अवशेष आज तक कहीं नहीं मिले हैं, ना ही कोई इनकी बातों का प्रमाण है। इससे तो साफ स्पष्ट होता है कि इनकी थ्योरी और इनका ज्ञान पूरा बेसलेस है, बिना आधार का है, मन घड़ंत है, जो कि एक प्रेत के द्वारा ही बताई गई है। यदि भगवान बताते तो उसका कहीं ना कहीं प्रमाण तो मिलता। एक तरफ ये लोग शास्त्र को झूठ बताते हैं, सभी को बोलते हैं कि शास्त्र यानी सदग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, सब झूठ हैं। वहीं जब इनसे किसी बात पर प्रमाण मांगते हैं तो फिर ये सदग्रंथ पर ले आते हैं कि इस सदग्रंथ में ये कहा गया है, गीता में ये कहा गया है, मतलब कुछ भी। जब सदग्रंथों को ही आप झूठ मानते हैं तो आपके बताए प्रमाण कहां से सत्य हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात नहीं है। तो भाई कहने का मतलब है कि इन ब्रह्मा कुमारी वालों का ज्ञान बेसलेस है। प्रेतों के द्वारा बताया ज्ञान कैसा होगा आप इसी से समझ सकते हैं। दूसरा ये लोग कहते हैं कि जो तारे आप देख रहे हैं इसमें भी सृष्टि बनी हुई है। थोड़ा अजीब नहीं लगता कि जो तारे आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं उसमें भी सृष्टि बनी हुई है, ऐसा ये लोग बताते हैं। और इस बात के लिए इनको इसरो और नासा वाले ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई वीडियो या फोटोज तो दिखा दो ताकि हम भी आगे इन पर रिसर्च कर सकें। अब ये लोग बोलते हैं ओम शांति, जबकि दोस्तों ओम के साथ कभी शांति हो ही नहीं सकती। हाँ आप ही देख लो, जो ऋषि महर्षि इन मंत्रों का जाप किया करते थे, तपस्या किया करते थे, उनके अंदर सिद्धि आ गई। थोड़ा सा भी क्रोध आने पर श्राप दे दिया करते थे। तो ओम और शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है, इस ओम से कभी शांति हो ही नहीं सकती। और जो ओम का जाप करते हैं और ओम शांति कहते हैं, ओम कर शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है, कभी शांति हो ही नहीं सकती ओम से। ये तो खुद कहता है मेरा ओम नाम है पर युद्ध करना पड़ेगा। शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जाओ। अब इन्होंने सृष्टि के विनाश की भविष्यवाणी भी कर रखी है। जी हाँ, और इसी से लोगों को डराया जाता है कि भाई सृष्टि का विनाश होगा, आपने परमात्मा को पाना है, ये गृहस्थी छोड़ो, ब्रह्मचर्य अपनाओ। इस प्रकार की बातों से कई सारे घर बर्बाद हुए हैं। कई सारी बहनों ने अपने पति को छोड़कर ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया है। और डर किस बात का कि भाई सृष्टि का विनाश होने वाला है। मतलब इन्होंने 1936 से अभी तक 11 बार विनाश की भविष्यवाणी की है। सबसे पहले तो इस चित्र में देखिए, ये चित्र 1949 के पहले का है। इसमें लिखा है कि लेखराज जी के अंदर जो ब्रह्मा है उसके आने के 12 वर्ष बाद ही सृष्टि का संहार होगा, यानी 1937 में। पहले तो इन्होंने 1943 में सृष्टि के विनाश की भविष्यवाणी की थी। जब उस समय विनाश नहीं हुआ तो उसके बाद इन्होंने 1949 यानी 1950 के आसपास सृष्टि के विनाश की भविष्यवाणी की। उस समय भी विनाश नहीं हुआ। अब इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये संस्था कराची जो पाकिस्तान में है वहां से हिंदुस्तान आ गई, जहां पर हिंदू लोग अधिक रहते थे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम हिंदू बचे हुए थे और भारत में ज्यादा हिंदू थे। विशेष रूप से ये संस्था जो है हिंदुओं को ज्यादा टारगेट करती है। अब राजस्थान के माउंट आबू में आकर इन्होंने एक भविष्यवाणी फिर की कि 1976 में सृष्टि का विनाश होगा। पहले 1943 और फिर 1950, और उस समय भी विनाश नहीं हुआ, तो अब 1976 की विनाश की बात ला दी। और इसी प्रकार इनका सिलसिला आज तक चल रहा है। 11 बार इन्होंने सृष्टि के विनाश की भविष्यवाणी कर चुके हैं। जी हाँ, इनके तथाकथित तौर पर लेखराज जी जो प्रेतवश प्रवेश होकर गुलजार दादी में बोलते हैं, उनके द्वारा 11 बार इस सृष्टि के विनाश की भविष्यवाणी हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों को डराया जा रहा है सृष्टि के विनाश के नाम पर। और ये लोग मीठी मीठी बात करके बेसलेस ज्ञान सुनाते हैं लोगों को। ना ही इनके ज्ञान का कोई प्रमाण है, ना ही पुख्ता सबूत है इनके पास। बस बेसलेस थ्योरी एक प्रेत के द्वारा बताई गई है। ऐसे ऐसे कई सारी बातें हैं जो ब्रह्मा कुमारी वाले करते हैं। टोटली झूठ। 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहीं शास्त्रों में नहीं है। और शास्त्रों को झूठ कहने वाले महापापी आत्मा है, क्योंकि शास्त्रों में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों का कई वर्ड्स हैं। इसलिए बड़े बड़े साधु संत जो है वो ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं कभी जाते नहीं।
कारण यही है कि वो शास्त्रों को झूठ बोलते हैं। क्योंकि जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े वो वहाँ फंस जाते, जैसे हम भी फंस गए ना। बाद में जब शंकर पार्टी से भी जॉब नहीं मिला तो फिर अपने आपको समझने लगे कि सितारे कौन है। ये सितारों पहले तो ये सितारों की, हर सितारों की अपनी अपनी दुनिया है। तो अपने आप ही मैं आत्मस्वरूप में, मैंने बोला आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, हर प्रश्न का जवाब मुझे मिलेगा। तो धीरे धीरे मुझे हर प्रश्न का जवाब मिला ना। ब्रह्मा कुमारी छोड़ने का मतलब ये, जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि ये शास्त्रों को झूठ कहते हैं, और जिन्होंने थोड़ा कुछ शास्त्रों का ज्ञान है कि कलयुग 4,32,000 साल का है, ये तो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा नहीं है, तो थोड़ा वो जाते हैं, थोड़ा ठीक लगता है, मगर बाद में छोड़ देते हैं। शांति के लिए जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, थोड़ा मन की शांति मिलती है, आबू में जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, मगर ज्ञान उनको ठीक नहीं लगता। कई लोग चढ़ते हैं, हमने उसी टाइम पर बहुत बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर बहुत वहाँ चढ़ते हैं, तो बहुत मेरे से उनसे बात होती, मगर मैं सुनता रहता था, ठीक है ज्ञान तो ठीक है, मगर यहाँ हमें शांति मिलती है, शांति पाने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें कि इस संस्था में आखिर चल क्या रहा है। जो लोग इसमें जुड़ चुके हैं वो किस प्रकार अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पहले हमें जो ज्ञान था ब्रह्मा कुमारी जी में शिव परमात्मा के बारे में बताया जाता था, तो वो जैसे गीता में 3 भगवानों का वर्णन आता है, शर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, तो शर पुरुष तक का ज्ञान था। और लेकिन यहाँ पर सारे ही जैसे अनंत ब्रह्मांडों के बारे में परमात्मा ने खोल करके संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये ज्ञान जो बताया है, इस ज्ञान से मेरी आत्मा को पूर्ण संतुष्टि होगी। और ऐसे लगता था वो ज्ञान मैं कैसे भूल लूँगी जो इतने सालों से मेरे अंदर भरा हुआ है। तो वो ज्ञान धीरे धीरे जैसे जैसे ये सुनती चली गई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, और वो ज्ञान अपने आप ही बाहर निकलता चला गया। अब बिल्कुल भी मेरे को याद करने से भी वो ज्ञान याद नहीं आता, और मेरी बिल्कुल शरीर भी ठीक है और मेरी आत्मा भी बिल्कुल शांत है। अब कहीं मेरी आत्मा में जैसे पहले होता था कि वहाँ पर कोई अवतार है, वहाँ पर कोई महात्मा है, वो ज्ञान नहीं जाननी है, बस मन में होता था कि जाऊँ उसके पास सुनूँ जा करके क्या ज्ञान है। अब कोई ऐसी मन में इच्छा नहीं है कि कहीं ज्ञान सुनूँ। अब ये लगता बस यही भगवान का दर है और यही पूर्ण परमात्मा है। अगर यहाँ पर कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो कहीं पूरी हो ही नहीं सकती। सारी इच्छाएं जैसे यहीं पर पूर्ण होंगी, अगर थोड़ा बहुत मन में कुछ रहता भी है असल तो सारा पूरा ही हो चुका है। बोलना चाहती हूँ जो ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हुए, खास करके ओम शांति में जुड़े हुए हैं, जो कुंवारे हैं कि बोलते हैं कि हम पवित्र रह के हम अपना स्वर्ग में जाएंगे, एक ऐसा स्वर्ग नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग ना कुछ मत करो, वहाँ से हटो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आपके प्रति दुश्मनी कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ना मैं बोल रही हूँ वहाँ से आप जाओ। वो काल का पंथ है, काल का मंत्र देता है, कुछ नहीं है वहाँ, खोखा है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप लोग ना ब्रह्मा कुमारी के लिए खास करके मेरा निवेदन है, क्योंकि ओम शांति में जाने के बाद मेरा घर उजड़ गया था। गुरु जी के चरणों में आने के बाद में मेरा घर सुधर गया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिनका ज्ञान प्रमाणित है। हर एक बात का संत रामपाल जी प्रमाण दिखाते हैं। तो देर किस बात की, अभी सुने संत रामपाल जी महाराज के अनमोल सत्संग और उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, संत रामपाल जी के ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में संत रामपाल जी की पुस्तकों का लिंक दे रखा है, उसको भी आप जरूर पढ़ें और ब्रह्म कुमारी जैसी फर्जी संस्थाओं से बचें और अपना जीवन व्यर्थ होने से बचाएं। संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्रों के अनुसार दे रहे हैं। तो देर न करते हुए जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, समझें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं।